औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन निअमल मौला व निअमन नसीर। दस अल-मूजिज़ फ़िल उसूल और सफ़ा 23 है 23 और शुरू की इबारत सफ़े की अल अम्रुल आशिरु अल हकीकतु शरइयतु ज़हबा अक्सरुल उसूलियीन इला अन्नल अल्फ़ाज़ल इबादात कस्सलात वस्सौम वज़्ज़कात वल हज्ज कानत इंदल अरब क़ब्लल इस्लाम मुस्तअमिलतन फ़ी मआनीहा अल-लुग़विय्यत अला वजहिल हकीकत आनी अद-दुआ वल इमसाक वन नमुव्वा वल क़स्दा व हाज़ा मा युअब्बरु अन्हु बिल हकीकतिल लुग़विय्यत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तशरीफ़ लाए हैं। ये अल-अम्र आशिर से जो है हकीकत शरिया, यहाँ से जो है ये मतलब है इबारत का। मेरे पास सफ़ा है 23। यहाँ पर हम शुरू से तवज्जो फरमाएं, हम शुरू से जनाब साहिब किताब ने कहा था कि हम किताब का मुक़द्दिमा ज़िक्र करेंगे और चंद मक़ासिद ज़िक्र करेंगे। मुक़द्दिमा में इसने कहा था हम 12 चीज़ों को ज़िक्र करेंगे, एक एक को ज़िक्र करता आया है। आज जो है 10वीं चीज़ अल अम्रुल आशिर, यानी अम्र से मुराद शय, यानी 10वीं शय के जो मुक़द्दमा किताब में ज़िक्र करनी थी वो है आज हमारी बहस हकीकत शरी। देखें, हकीकत शरिया के बारे में बहस करने से पहले कहते हैं कि अक्सर असूली करीब बे इत्तेफाक, तकरीबन सब के सब मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्फाज़ इबादात मसलन सलात, सौम, ज़कात, हज, ये इस्लाम के आने से पहले अपने माने लुग़वी में वज़ा भी हुए हैं और इस्तेमाल भी हुए, किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं। क़ब्ल इस्लाम कहता है अपने माने लुग़वी माने मौज़ूला में इस्तेमाल हुए हैं बराबर हकीकत के, यानी इनका इस्तेमाल हकीकी हुआ है। वो क्या था इनका मानी लुग़वी? सलात का माना था दुआ, सौम का माना था रुकना, ज़कात का माना था बढ़ना और हज का माना था कसद, मुतलकन कसद। और सब उसूलीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि क़ब्ल इस्लाम ये अल्फाज अपने माने लुग़वी में इस्तेमाल होते रहे। एक ये इत्तेफाक़ी बात है। और दूसरा असूलीन का इत्तेफाक है कि ये अल्फाज इबादात, सौम, सलात, ज़कात, हज वग़ैरह, ये अल्फाज इबादात इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में या इन दोनों बुज़ुर्गों के आइम्मा के ज़माने से थोड़ा सा पहले ये अल्फाज माने शरई में नमाज से मुराद अरकान मखसूसा, ज़कात से मुराद एक ख़ास
तादाद माल से जो है ज़कात का निकालना, हज से मुराद मक्का की तरफ जाकर अरकान मखसूस को अंजाम देना। सब मुत्तफ़िक हैं कि इन दोनों इमामों के ज़माने में या इन सादिक़ैन के अलैहिमुस्सलाम के ज़माने से थोड़ा सा पहले जो है ये इन माने शरिया में इस्तेमाल होते रहे हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। फिर असूल में बहस किस चीज़ की है? बहस ये है कि ये सादिक़ैन अलैहिमुस्सलाम या इनसे थोड़े से ज़माने से पहले, इनके ज़माने से थोड़ा सा पहले इन मानी शरइया में हकीकत शरइया साबित है या हकीकत मुतशरआ साबित है। क्या मतलब है हकीकत शरइया साबित है? यानी पैगंबर के ज़माने में ये अल्फाज इन मानी शरइया में हकीकत बन चुके थे, या वाज़े तायीनी या वाज़े तायुनी के ज़रिए से पैगंबर के ज़माने में ही ये अल्फाज इबादात इस माने मखसूस में, मानी मखसूस में हकीकत शरइया बन चुके थे, यानी बग़ैर करीना के इन्हीं मानी शरइया में इस्तेमाल होते थे। अगर कहें पैगंबर के ज़माने में बग़ैर करीना के जो है इन मानी शरिया में ये हकीकत बन चुके थे तो कहेंगे हकीकत शरिया साबित है। अगर कहें नहीं, पैगंबर के ज़माने में इन अल्फाज इबादात को मानी शरिया में करीने की मदद से इस्तेमाल करते थे, तो हकीकत शरिया फिर साबित नहीं होगी। इन मानी में जो मानी शरिया में इस्तेमाल होते हैं, फिर इसको कहेंगे ये हकीकत मुतशर्रिआ है, हकीकत शरइया। अब पता चला है हकीकत शरइया यानी पैगंबर के ज़माने में मानी मखसूस में इस्तेमाल हूँ बग़ैर करीना के, खा वाज़े तायीनी के ज़रिए से या वाज़े तायीनी के ज़रिए। अगर ये साबित हो जाए तो मतलब इसका मतलब है हकीकत शरिया साबित है। अगर पैगंबर के ज़माने में इन मानी शरिया में हकीकत ना बने हों, बाद में इन मानी शरिया में जो है बग़ैर करीने के इस्तेमाल होने लगे तो उसको कहेंगे हकीकत मुतशर्रिआ। अब इसके बारे में दो कौल हैं, बाज़ कहते हैं हकीकत शरिया साबित है, बाज़ कहते हैं हकीकत शरिया साबित नहीं है। अब सबसे पहले उनका नज़रिया और उनकी दलील ज़िक्र करते हैं कि जो कहते हैं ये अल्फाज इबादात इन माने शरिया में ज़माने पैगंबर में माने लुग़विया को छोड़कर मानी शरिया में हकीकत बन चुके थे, या वाज़े तायीनी के ज़रिए से या वाज़े या पैगंबर ने ये कहा है कि लोगों आज के बाद मैं लफ्ज़ सलात को अरकान मखसूसा के लिए वज़ा कर रहा हूँ, लफ्ज़ हज को मैं वज़ा कर रहा हूँ आज के बाद अरकान मखसूसा के लिए कि जाकर मक्का में अंजाम देने होते हैं, ठीक है ना। और रोज़े को मैं सौम को वज़ा कर रहा हूँ सुबह तलूए फजर से लेकर रात के छा जाने तक खाना पीना फ़लाँ 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 चीज़ों से रोकना, इसको सौम कहेंगे। या पैगंबर ने वज़े तायीनी नहीं फरमाई बल्कि वज़े तायुनी हुई है। वज़े तायुनी यानी इन अल्फाज को पैगंबर कसरत से मानी शरिया में इस्तेमाल करते रहे करीना की वजह से, फिर बाद में कसरत इस्तेमाल से होने की वजह से ये इन मानी शरिया में ये अल्फाज हकीकत बन गए हैं, करीना की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। जो ही पैगंबर के ज़माने में लोग कहते थे सलात, इससे मुराद अरकान मखसूसा
नियत, तकबीरतुल इहराम, क़िराअत, रुकू, सजूद, तशहहुद वग़ैरह। कहता है कि देखें, वज़्अ तायीनी साबित हो या ना हो, वज़्अ तअय्युनी साबित है। ख़ास तौर पर जो है लफ्ज़ सलात के हर रोज़ मअज़न पर, अज़ान देने की जगह पर मुअज़्ज़िन खड़े होकर कहता था, क्या कहता था? हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। समझ आई बात की? तो कहता है इतना ज़्यादा इन अल्फाज को इन मानी शरीय में इस्तेमाल किया कि बाद में जो ही हय्या अलस्सलाह कहा जाता था तो लोग समझते थे वही नमाज अरकाने मखसूसा। तो लिहाजा पैगंबर के ज़माने में ही ये अपने मानी लुग़विया को छोड़कर माने शरिया में मुंतकिल हो चुके थे और इस्तेमाल होते थे बग़ैर करीना के। लिहाजा हकीकत शरिया साबित है। ये एक नज़रिया था। अम्मसानी फ़हासिलहू, और दूसरा नज़रिया कि हकीकत मुतशर्रिआ साबित है, हकीकत शरिया साबित नहीं है। वो कहते हैं देखें, इन अल्फाज का हकीकत शरिया हो जाना, इसका सबब दो चीज़ों में से एक ज़रूर होनी चाहिए कि ये अल्फाज इबादत मानी शरिया में हकीकत बने। इस हकीकत के लिए दो सबब में से एक सबब का होना ज़रूरी है। बग़ैर सबब के ये इन मानी में हकीकत शरिया नहीं बन सकते। या पैगंबर ने किसी मकाम पर बैठकर या खड़े होकर ऐलान किया है कि लोगों, आज के बाद मैं लफ्ज़ सलात, लफ्ज़ सौम, लफ्ज़ हज, लफ्ज़ ज़कात को इन मानिए मखसूसा के लिए वज़ कर रहा हूँ। या इस वजह से ये सबब होना चाहिए कि ये इन मानी में हकीकत शरिया बने हैं। या क्या है, कसरत से पैगंबर ने और असहाब पैगंबर ने कसरत से इन अल्फाज को मानी शरिया में इस्तेमाल किया है। हत्ता पैगंबर के हयात तय्यबा, ज़ाहिरी ज़िंदगी जो थी पैगंबर की, उसके ज़माने में ही करीना के बग़ैर इन मानी में इस्तेमाल होने लगे। बात समझ आइए? उसको कहते हैं वाज़े तायुनी, या वाज़े तायुनी सबब बना है या वाज़े तायीनी। अब कहते हैं हम देखते हैं कुछ कौन सा सबब है। कहते हैं वाज़े तायीनी नहीं है। पैगंबर ने किसी मकाम पर नहीं कहा कि मैं इन अल्फाज को इन मानी के लिए वज़ा कर रहा हूँ। अगर पैगंबर फरमाते तो आज कुतुब रिवायात व अहादीस अहले सुन्नत या अहले तशी में कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत तो मौजूद होती कि जिसमें कहते कि पैगंबर ने फ़लाँ मकाम पर मौजूद थे और फरमाया कि इन अल्फाज को मैं मानी के लिए वज़ा कर रहा हूँ। लिहाजा वाज़े तायीनी का वजूद नहीं है, वरना आज ज़रूर हम तक नाकल होती है। हदीस में नाकल नहीं है। नाकल ना हो इस बात की दलील है कि पैगंबर ने नहीं फरमाया। बाकी रहा दूसरा सबब इन अल्फाज का इन मानी शरी में हकीकत होने का। दूसरा सबब क्या है? कसरत इस्तेमाल है। कहते हैं पैगंबर का ज़माना इतना तुलानी ज़माना नहीं था कि पैगंबर ने जो है कसरत से इतना इस्तेमाल किया हो कि बग़ैर करीना के फिर इन मानी में इस्तेमाल होने लगी। बहुत थोड़ी सी मुद्दत पैगंबर ने को तबलीग दीन के लिए वक्त मिला है, तो ये वक्त वाज़े तायुनी के लिए भी काफ़ी नहीं है। बस वाज़े तायुनी भी नहीं है, वाज़े तायुनी भी नहीं है, तो फिर कहाँ से हकीकत शरिया साबित होगी? हकीकत शरिया साबित नहीं है। ये था दूसरा नज़रिया और ये थी उनकी दलील।
लेकिन इस दूसरे नज़रिए पर कहते हैं युलाहिज़ु अलैह, जनाब मुसन्निफ़ फरमाता है इस पर एतराज़ है, इश्काल है, लेकिन मुअद्दिबाना लहजे में कहते हैं युलाहिज़ु अलैह, इस पर मुलाहिज़ा किया जाएगा। असल में एतराज़ इश्काल है। वो इश्काल ये है कि अस्र नबुव्वत इस्तग़रक़ा सलासतुम व इशरून आमन, कि पैगंबर का ज़माना जो है 23 साल, नबुव्वत का ज़माना, ऐलान नबुव्वत के बाद 23 साल का ज़माना जो है ये ज़माने नबुव्वत है। और ये मुद्दत जो है कहते हैं इतनी कम नहीं है कि वज़ तय्युनी इसमें हासिल ना हो। बहुत बड़ा लंबा पीरियड और लंबा ज़माना, 23 साल तक पैगंबर इन अल्फाज को बोलते रहे, इन मानी में इस्तेमाल करते रहे। कहते हैं ये बहुत बड़ा अरसा है, लिहाजा इसमें वाज़े तय्युनी पैदा कर चुके हैं। समझ आइए, अगर कोई इनकार करे इस वाज़े तय्युनी का तो ये बहुत बड़ा इनकार होगा, यानी दावा ऐसा है कि इसकी दलील नहीं है। अगर वाज़े तय्युनी से कोई इनकार करता है तो इसके लिए दावा तो है लेकिन दलील नहीं है, दलील लानी चाहिए। समरतुल बास इंशाअल्लाह बाद में अर्ज़ करूँगा। देखें तर्जमा अल अम्रुल आशिरो अल हकीकतुश शरइय्या, ज़हबा अक्सरुल असूलियीन, अक्सर असूली इस तरफ गए हैं, अन्नल अल्फाज अल इबादात कस्सलात वस्सौम, इस तरह के सलात है, सौम है, ज़कात है, हज है, कानत इंदल अरब क़ब्ल इस्लाम मुस्तअमलतन फ़ी मानी हल्लुग़वियत अला वजहिल हकीकत। कहते हैं अक्सर रसूल इस तरफ गए हैं कि ये अल्फाज इबादात अरबों के नज़दीक इस्लाम से पहले अपने मानी लुग़वी में इस्तेमाल हुए हैं बिनाबर हकीकत के, यानी मौजूला में इस्तेमाल हुए हैं। आनी मेरी मुराद, माने हकीकी से मुराद सलात का माने हकीकी माने लुग़वी क्या था? दुआ था। सौम का माने लुग़वी क्या था? रुकना था। नबुव ज़कात का माने लुग़वी क्या था? बढ़ना। और हज का माने लुग़वी क्या था? कस था। वहाज़ा मा युअब्बरु अन्हु बिल हकीकतिल लुग़विया, ये वो चीज़ है कि जिसको हकीकत लुग़वी कहते हैं। हकीकत लुग़वी साबित है, तमाम असूली मुत्तफ़िक हैं। समझ आई? व इला अन्ना तिलकल अल्फाज़ा फ़ी अस्र सादिक़ैन अलैहिमुस्सलाम, और तमाम अक्सर असूली इस तरफ गए हैं, यानी मुत्तफ़िक हैं कि ये अल्फाज दोनों इमामों के ज़माने में व क़ब्लहुमा बिक़लीलिन, या थोड़ी सी मुद्दत इन दो आइम्मा यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके ज़माने या इनके ज़माने से थोड़ा सा पहले ये अल्फाज जो हैं अल्फाज इबादात कानत ज़ाहिरतन, ये ज़हूर पैदा कर चुके थे मानिए शरिया में ख़ास तौर पर। बेहैसो कहता है वहाँ पर कुल्लमा उतलिकतिस्सलातो वस्सौमो वज़्ज़कातो, जब भी उस ज़माने में सलात, सौम और ज़कात को बोला जाता, ततबादरो मिनहा मानिह शरइया, तो इन अल्फाज से ज़हन की तरफ लपकते थे मानिए शरइया। इसमें भी इत्तेफाक है कि दो आइम्मा या इससे थोड़े से पहले के ज़माने में जो ही ये लफ्ज़ बोले थे माने शरी जहन में आता था। ठीक है, फिर इख्तिलाफ़ किस में है? इन्नमल इख्तिलाफ़ु फ़ी अन्नहु कैफ़ा सारत हाज़िहिल अल्फाज़ु हकीकतन फ़िल मानी शरिया फ़ी अस्र सादिक़ैन। इख्तिलाफ़ इसमें है कि ये अल्फाज इबादात मानी शरिया में कैसे जो है हकीकत बन गए हैं।
इमाम सादिक़ैन के ज़माने में या इनसे थोड़ा सा पहले ज़माने में कैसे इन मानी में हकीकत बने हैं। फ़हुना कौलान, ये इन मानी में हकीकत बने हैं, इनके बारे में दो कौल हैं। एक कौल है कि सबूतुल हकीकत शरिया फ़ी असर नबूवत, के ज़माने नबूवत में हकीकत शरिया साबित है। दूसरा है कि हकीकत शरिया साबित नहीं है, सबूतुल हकीकतिल मुतशर्रिआ बाद असर नबूवत, हयात तय्यबा पैगम्बर के जो ज़ाहिरी ज़िंदगी पैगम्बर थी उसके बाद के ज़माने में ये हकीकत मुतशर्रिआ कहलाते हैं, हकीकत शरिया नहीं कहलाएंगे। अम्मल अव्वल, अम्मा पहला कौल और पहला दावा, फ़हासिल हु, इसका ख़ुलासा और महासिल ये है, अन्ना तिलकल अल्फाज़ा नोकिलत फ़ी असर नबी मिन मानी हल्लुग़विया इला मानी शरइया, कि अल्फाज इबादात नाकल हो चुके हैं पैगम्बर के ज़माने में अपने मानी लुग़विये से मानिए शरिया की तरफ। वो नाकल जो है या वाज़े तायीनी के ज़रिए से या वाज़े तायीनी के, हत्ता सारत हक़ाइक़ा शरइया, हक़ाइक़ा शरइयतन फ़ी तिलकल मानी फ़ी असरिही, हत्ता कि इन मानी शरिया में ज़माने पैगम्बर में ये हकीकत शरिया बन चुके थे। लेअन्न तिलकल अल्फाज कानत कसीरत तदावुल बैनुल मुस्लिमीन, क्योंकि वो अल्फाज इबादात मुसलमानों के दरमियान कसरत से क्या होते थे, राइज थे, कसरत से इनको बोलते थे। ला सियमा अस्सलातो, ख़ास तौर पर लफ्ज़ सलात, अल्लती युअद्दूनहा कुल्ल यौमिन खम्सा मर्रात, के ख़ास तौर पर ये सलात जो है इसको अदा किया जाता था हर दिन 5 मरतबा। वयुसम्मूनहा क़रारन मिन फ़ौक़िल माज़िन, और सुनते थे इस लफ्ज़ सलात को तकरारन, किससे, अज़ान देने वाली जगहों के ऊपर से सलात को सुनते थे। व मिनल बाइद अल्ला यस्बिहु अल्ला तुस्बिहु हक़ाइक़ा फ़ी मानी हल मुस्तहदिसते फ़ी वक्तिन लैसा बिक़लीलिन, कहता है बाइद नहीं है कि इन मानी जदीदा में ये अल्फाज हकीकत पैदा ना करें, कहते हैं कोई बाइद नहीं है कि हकीकत पैदा नहीं करें, यानी हकीकत पैदा कर चुके थे। समझ आइए, ऐसे वक्त में कि जो कलील नहीं था। समझ आइए, व अम्मसानी, यानी दूसरा नज़रिया हकीकत मुतशर्रिया साबित है, हकीकत शरिया साबित नहीं है। फ़हासिलहु, इस दूसरे नज़रिए का महासिल ये है, अन्ना सरूरत तिलकल अल्फाज, के बतहकीक उन अल्फाज का हो जाना, हक़ाइक़ो शरइयतुन, हकीकत शरिया, अला लिसानिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर की ज़बान मुबारक पर हकीकत शरिया का होना, यह तवक्क़फ़ु अलल वज़, इसका सबब क्या है, वज़ है, वज़ के बग़ैर यह हकीकत शरिया, वहुवा इम्मा तायीनियुन औ ताय्युनियुन। समझ आई, वज़ या तायीनी है या तायुनी है। वल अव्वलु बाईदुन जिद्दन, और वज़ तायीनी इंतहाई बाईद है। वइल्ला, अगर वज़ तायीनी होती, यानी पैगम्बर कहता कि मैं इन अल्फाज को इन मानी के लिए वज़ कर रहा हूँ, नोकिला इलैना, तो उस कौल पैगम्बर को नकल किया जाता हमारी तरफ आज किताबों में, हालांकि हम देखते हैं किसी किताब में भी ये रिवायत मौजूद नहीं। वसानी वज़ तायुनी यतवक्क़फ़ु अला कसरतिल इस्तेमाल, दूसरा जो सबब वज़ है, वज़ तायुनी कहते हैं ये मौकूफ़ है कसरत इस्तेमाल पर।
अल्लती हिया बिहाजतिन इला वक्तिन तवीलिन, ये कसरत इस्तेमाल मोहताज होती है एक लंबे अरसे की। व ऐन हाज़ा मिन कसर मुद्दत असर नबुव्वत, कहते हैं ये तवील मुद्दत कहाँ से आई जबकि ज़माने नबुवत की मुद्दत थोड़ी सी है। व युलाहिज़ु अलैहि, इस नज़रिए पर मुलाहिज़ा किया जाएगा क्या, अन्ना असर नबुव्वत इस्तग़रक़ा सलासतुम व इशरूना आमन, के ज़माने नबुव्वत फैला हुआ है 23 साल पर। समझ आ रही है बात की। वहिया फितरतुन लैसा कसीरतन, ये वो ज़माना है कि जो थोड़ा और मुख्तसर ज़माना नहीं है। लिहसूलिल वज़्ए तायुनी अला लिसान ही, ज़बान पैगंबर पर वज़्ए तायुनी के हसूल के लिए ये ज़माना काम तर नहीं है। समझ आइए। व इनकारहु मुकाबिरतुन, और इस वज़्ए तायुनी का इनकार करना ये दावा बिला दलील है। मुकाबरा यानी दावा बिला दलील है। वसल्लल्लाहु अला रसूलिही।